जो आगे खड़े हो, आप बताइए आपने क्या क्या किया है। मैंने तो बहुत कुछ करा सर जी। मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत परफेक्ट आदमी हूँ। मैंने तो बहुत कुछ कर रखा है। जैसे जैसे मैंने बहुत लोगों की धूत खेत रखी है, हाथ पैर और सिर बिर फोड़ रखे हैं बहुत लोगों के। तो बहुत मजा आवे इन सब चीजें निकलने में। कम से कम 100-200 आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए होंगे मैंने। हाँ, तुम यकीन न करोगे, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पर शकल से बहुत प्यारा लगूं मैं। मेरी पापा एक बात बोलूं तुमसे। हाँ बोल बेटा, क्या बात है। वो पापा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी सारी कंपनी है और तुम इन सब ने अकेले ही संभाल ले हो। और तुम इतनी सारी कंपनी में संभाल भी सको और इतने साल से संभालते भी आ रहे हो। पर मैं यह बात सोच रहा हूँ 15-20 साल बाद तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तुम बूढ़े होने लगोगे तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कंपनी संभालना। तो फिर हम दोनों भैया का फर्ज बनेगा कंपनी संभालने का। सही बोल रहा हूँ ना पापा? और वैसे भी हमें ही संभालनी है आगे चल के वो कंपनी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो तुम्हें तो संभालनी है वो कंपनी, और कौन संभालनी है। तो फिर पापा भज्जी आवारागर्दी करता डोल लो, तुम्हें न लगे वाकई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। वाकई ना सोचनी चाहिए मैं क्यों आवारागर्दी करूं। मेरे पापा को इतना बड़ा कारोबार है, मैं उन सब चीजों में देखूं पापा क्या करे, कैसे संभाले इन सब चीजों में है। आगे चल के यूसुफ भाई के काम आएगा और वो आवारागर्दी करता डोल लो रोज रात में आएगा घर में। नेक बातों पे लड़ाई झगड़ा करता डोले वो। कभी काई की टांग तोड़ दे, कभी काई को हाथ तोड़ दे। भाई इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए है। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तू खज्जी। बाकी जिंदगी में बस यूं ही चल रहा है, रोज घर से बाहर और बाहर से अंदर। वाले दुनिया देख ही ना है, दुनिया में क्या चल रहा है, लोग बाहर कैसे पैसा कमा रहे हैं, कैसे मजदूरी कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। वाकू तो बस अपने यार दोस्तों के संग डोलना और फिर घर पे आ जाना, यूं ही चल रहा है की जिंदगी में। तो पापा यही बात है तो समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको। वाकई कहो थोड़ा बाहर जाके देखे काम कैसे करे और पैसा कैसे कमाया जा करे, तभी वाकई दिमाग ठिकाने लगेगा। जब वो घर से बाहर निकलेगा तभी तो देखेगा दुनियादारी का है रो, दुनिया में काम है रो। तब पता चलेगी वाकू के कुछ ना रखो आवारागर्दी करने में। वाकू पापा कहीं कंपनी वंपनी में लगवा दो 1-2 महीना, जो कुछ सीखे वो। और तुम वाकू थोड़ा धमका के ना, वो तुम्हारी बातों में सुबह तक भूल जाएगा कि पापा ने कहा कहीं मुझे कहा ना कहीं। हाँ सही बोल रहा हो, तू सही बोल रहा है। आम आज वाकू घर पे। कुछ खाने को बनाया मम्मी ने ना बनाया? मम्मी मम्मी आज कुछ खाने को ना बनाया दिखे तुमने? कैसे सब बढ़ती दिखे आज घर में जो कुछ ना बनाया? और मैं बढ़ती रहा मम्मी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है यार, कुछ बनाओ है। ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, तुमने खाली रसोई छोड़ रखी है। कहाँ गए सब? मम्मी ये सही बात थोड़ी है तुम्हारी, रसोई सुनसान पड़ी है, तुमने कुछ ना बनाया आज? तुमको पता है टाइम से खाना कितना जरूरी है? अगर हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना तो हमारे शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। और अगर शरीर की ऊर्जा कम हुई तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और ये विटामिन, ये सब चीजों की कमी पड़ जाएगी शरीर में। इन सब चीजों की कमी पड़ गई ना, फिर हम लकड़ी जैसे हो जाएंगे, लकड़ी जैसे ठंटर बन जाएंगे, बिल्कुल ठंटर। यही हमारे टाइम पे बना के रख देगा खाना रसोई में। अगर मुझे टाइम पे खाना न मिला तो मैं या तरीका से तो 50 साल की उम्र में मर जाऊंगा। भाई बात तो इतनी बड़ी बड़ी करेगो, क्या कहने हो, क्या बात ने बना रहा हो यहाँ पे खड़ो है के। मर जाएगा तू 50 साल से पहले ही। आज तो कुछ टाइम से रोटी न मिली तो कुछ टेंशन लगी कि मेरा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, कि मैं 50 साल से पहले ही मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब तो कुछ टेंशन न लग रही होगी कि मैं तो इतने दिन से कह रहा हूँ कि कहीं काम धंधा सीख ले, काम कैसे करो जाए, नौकरी कैसी करी जाए, कैसे होवे, ये सब कैसे न होवे, और खाने के ऊपर इतनी टेंशन लगी तो। वो पापा मैं और मेरे दोस्त ने सलाह मिला ली है, हम जाएंगे कल कई कंपनी में इंटरव्यू देने और नौकरी लगाएंगे। रोज कह दे तुम तो इन बात नहीं कि नौकरी लगाएंगे ना नौकरी लगाएंगे। तेरी आज तक नौकरी लगी है? कभी दियो तेने अपनी जिंदगी में इंटरव्यू? कल जा तो रहे हम इंटरव्यू देने। कुछ तैयारी है तेरी इंटरव्यू की? अरे पापा तुम भी के इंटरव्यू की तैयारी है ना तैयारी है। वो का पूछेगा मुझे इंटरव्यू में, नाम पूछेगा और आधार कार्ड मांगेगा मुझे, पैन कार्ड मांगेगा, है वो इंटरव्यू। घड़ी लगा लेगा फिर मेरे कंपनी में। क्या मेरा तैयारी होनी चाहिए? जब ही तो मैं तोते कह रहे हो कि घर से बाहर लेकर के देख ले दुनियादारी में कहाँ है रो कहाँ ना है रो। जब कल इंटरव्यू देने जाएगा ना तब पता चल जाएगी तुमको कितनी आसानी से लगे नौकरी। चुटकी में पास के दिखाऊंगा तुमको इंटरव्यू में। हां मैं भी तुम्हारी खून हूं, तुम मुझे यही समझ रहे हो लल्लू पंजू है इंटेलिजेंट मैं भी खूब। जो कुछ भी वो मुझे पूछेगा ना झेड़ी जवाब दूंगा झेड़ी। वो तो मेरे को कल ही पता चलेगी तू कैसा इंटरव्यू देगा। कल ही बताएंगे तो फिर हम तुमको। अब भज्जी बिल्कुल लल्लू पंजू ही समझ रहा है कि वहां पे इंटरव्यू भी पास ना होएगा। देखिए मेरे को लगता है आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो मेरे को लगता है आप इस जॉब के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं हो, तो आप अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दीजिए, अपने ऊपर और मेहनत कीजिए, फिर इंटरव्यू देने आइए, फिर देखते हैं हम। ओके ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप में से एक को अंदर आना था।
एक एक करके इंटरव्यू होगा, आप में से एक बाहर जाइए। कोई बात ना सर जी, हम दोनों तो एक संग इंटरव्यू दे देंगे, हम दोनों दोस्त हैं। अरे वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इंटरव्यू एक एक करके ले रहा हूँ, तो आप में से एक बाहर जाइए। बड़वा कस भरा पड़ा तुम्हारे अंदर, तो क्या एक जने को इंटरव्यू लिया जाएगा ना, एक जने को इंटरव्यू लिया जाएगा। वो बैठा तुम अपनी जगह में, मैं एक संग 10 जने को इंटरव्यू लूं। साफ साफ क्यों ना कह रहे कि तुम यहाँ पे टाइम छोड़ रहे हो। एक जने का काम मतलब इंटरव्यू लेने का, ऐसा तो तुम पूरे दिन में कम से कम 20-25 आदमी का इंटरव्यू ले पाओगे। और जो बाहर 100-200 आदमी की भीड़ खड़ी है, उनको क्या होगा? वो घर जाएंगे और क्या होगा। हमारी कंपनी में सिर्फ 15 लोगों की जरूरत है, तो हम 15 ही लोग लेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पर 500 लोग आ जाएंगे तो हमको 500 लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। समझा कुछ नहीं समझा? अच्छा तो ये बात है, तो कोई बात ना, फिर गुस्सा मत हुआ। पर हम दोनों को तो एक संग इंटरव्यू लेना है। अब तुम्हें सच बताऊं तो हम दोनों जिगरी यार हैं, पक्के यार ना कह देना उन्हें, वो तरीका के यार हैं हम। खेतन में टट्टी एक संग करने जाने, अगर कहे तो लड़ाई हो जाए तो बाकी ठूठ एक संग खेते हम, तो मतलब जो भी काम करें हम एक संग ही करें। तो हमने सोची इंटरव्यू भी एक संग ही देंगे। अब तुम्हें सोचा तुम्हारा कोई जिगरी यार हो तो ऐसा हमारी तरह, तो तुम एक संग इंटरव्यू न देते हैं। हम दोनों की तो टट्टी भी एक दूसरे की शक्ल देख के उतरे, तो हम इंटरव्यू कैसे अलग-अलग करके दे देंगे। चलो कोई बात नहीं, दोनों बैठो, दोनों का लेता हूँ इंटरव्यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। अब भी बैठिए। ना जी, मैं खड़े होकर इंटरव्यू दूंगा, मैं तुम जैसे बड़े लोगों के सामने कैसे बैठ सकूं? अरे नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ना बैठूंगा, मैंने शपथ ले ली है, तुम मेरी कितनी खुशामद करना, मैं बैठूंगा ही ना, नहीं दूंगा खड़े होकर इंटरव्यू। चलो कोई बात नहीं, तो अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन? अरे क्वालिफिकेशन मतलब योग्यताएं, विशिष्टताएं। अच्छा, योग्यताएं विशिष्टताएं बता दूंगा। मैं को बताऊं, मोर का बताओ, क्या पूछ रहे हैं? सोच के जो मन में आ रही है वो बोल दो, फिर नौकरी न लगेगी ना। सर योग्यताएं बहुत ब्यूटीफुल शब्द, नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा शब्द है योग्यता। सर योग्यता ये एक नेम है। ये नेम उसी लड़कियों को सूट करता है जो बहुत संस्कारी होती हैं। योग्यता के नाम में ही संस्कार झलक रही हैं, तो सर बहुत बहुत सुंदर नेम है योग्यता। योग्यता तुम्हारे को समझ में भी आ रहा है मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मुँह बजा जा रहे हो बस। आप जो आगे खड़े हो, आप बताइए आपने क्या क्या किया है? मैं तो बहुत कुछ करा सर जी, मैं तुम्हारी जॉब के लिए बहुत परफेक्ट आदमी हूँ। मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगों की थूक छेद रखी है, हाथ पैर और सिर बिर फोड़ रखे हैं बहुत लोगों के, तो बहुत मजा आवे इन सब चीजें निकलने में। कम से कम 100-200 आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए होंगे मैंने हाथ, तुम यकीन न करोगे, मैं बहुत खतरनाक हूँ। पर शकल से बहुत प्यारा लगूं मैं। मेरी प्यारी सी शकल देखकर कोई भी मुझे दादागिरी दिखाने लगे, फिर मैं आगे दाढ़ी घूसा बजाऊं तो फिर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकूं। फिर बाद में मेरे सामने हाथ पैर में जोड़ेंगे, भैया लोगों माफ कर दे, मेरा तो बहुत भोला आदमी समझ रहा है, तो मेरे हाथ तोड़ दिए और टांग तोड़ दी, माफ कर दे भैया लोगों, माफ कर दे। इस गुंडागर्दी के अलावा भी और कुछ आता है तेरे पर? और जब मन करे मुट्ठी मार ले। अश्लील लड़के, शर्म नहीं आ रही तेरे को मेरे सामने ऐसी बात करने में? बाहर निकलो दोनों यहाँ से। अश्लील वाली क्या बात है यार? जब तुम्हारा मन करता होगा तो तुम ना मारते हो मुट्ठी, या मैं अश्लील का है ना? हर कोई यह काम करे और सच बोल दिया तो तुम ऐसे कह रहे हो कि अश्लील ना अश्लील? मैं तो सच बता रहा हूँ तुमको, और मेरे पापा भी यह बात कह रहे कि इंटरव्यू में सब कुछ सच बोलियो। इतना भी सच बोलने के लिए नहीं कहा मैंने। मैं तुमसे पूछ के रहा हूँ और तुम पता नहीं मेरे को क्या जवाब दे रहे हो। कभी नौकरी करी है? ना। मजदूरी करी है? ना। कभी छोटी मोटी कंपनी में काम किया है? ना। तो फिर क्या किया है? मुट्ठी मार। चुप, एक शब्द मत निकाल दिया किसके बारे में। अब ऐसा चुपचाप बाहर निकल जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो सर जी, लगा लो हमें कंपनी में। मैं पापन से कह के आया हूँ कि मैं इंटरव्यू में जरूर पास होऊंगा, और तुम भगाने की बात कर रहे हो हमें यहाँ से। तू इंटरव्यू में पास होने की बात कर रहा है? तुझ जैसे को इंटरव्यू में घुसाना ही नहीं चाहिए। तुझ जैसे जिंदगी में कभी भी इंटरव्यू में पास नहीं होंगे। आ गया पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर इंटरव्यू देने। अब ज्यादा बेइज्जती न करे तुम हमारी। आज तुम जितना कुछ मुझे बोल रहे हो ना, इतनी मैंने काहे की ना सुनी। बाहर निकल यहाँ से। नौकरी देगा ना, देखो यूं बता पहले तू हमें। अब बाहर निकल जा, ना मिलेगी तेरे को नौकरी।